इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी भूमिका, उसके बाद में शिक्षा का कार्यक्रम, उसके बाद में शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे इसकी आलोचनाएं या इसकी समस्याएं। तो सबसे पहले देखते हैं प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की भूमिका। प्लेटो का उद्देश्य एक आदर्श राज्य का निर्माण करना है। आदर्श राज्य के लिए न्याय की स्थापना आवश्यक है और न्याय का अर्थ है सभी व्यक्ति अपना अपना कार्य करें। तो प्लेटो का जो राजनीतिक सिद्धांत है या जो राजनीतिक विचार हैं उनका उद्देश्य है एक आदर्श राज्य का निर्माण करना। और आदर्श राज्य का निर्माण कब होगा? जब उस राज्य में न्याय की व्यवस्था लागू होगी। और प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है कि सभी व्यक्ति अपना अपना कार्य करें, कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। अब आगे देखते हैं, सभी व्यक्ति अपना कार्य तभी कर सकेंगे जब वे कार्य करने के योग्य हों। इसके लिए प्लेटो शिक्षा का सिद्धांत देता है। तो न्याय का क्या अर्थ है कि सभी व्यक्ति अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें। और व्यक्ति अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन कब कर पाएगा? जब वह उस कार्य को या उस कर्तव्य को करने के योग्य होगा। और व्यक्ति को कार्य करने के योग्य बनाने के लिए प्लेटो ने शिक्षा का सिद्धांत दिया है। तो ये तो हो गई इसकी भूमिका। अब देखते हैं प्लेटो की शिक्षा का कार्यक्रम। प्लेटो व्यक्तियों को उनकी आयु के आधार पर शिक्षा देने का समर्थन करता है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था को निम्न रूपों में समझा जा सकता है। तो अब देखते हैं शिक्षा का कार्यक्रम किस प्रकार निर्धारित किया गया है, यानी कि किस उम्र में कौन कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है 0 से 6 वर्ष के आयु की शिक्षा, यानी कि जब बच्चा 6 वर्ष तक होता है उस समय तक उसको किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चों को शिक्षा कहानियों व काल्पनिक कथाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए। बच्चों को डरावनी कहानियों के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों का मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? 0 से 6 वर्ष की आयु तक। दूसरा है 6 से 18 वर्ष की आयु। इस आयु में शिक्षा का मुख्य माध्यम संगीत, व्यायाम और साहित्य होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है 18 से 20 वर्ष की आयु। इस आयु में अनिवार्य रूप से सैनिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको सैनिक शिक्षा कह सकते हैं या फिर शारीरिक शिक्षा कह सकते हैं। तो 18 से 20 वर्ष की आयु में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक स्त्री पुरुष को शारीरिक शिक्षा दी जाएगी या सैनिक शिक्षा दी जाएगी। चौथा पॉइंट है 20 वर्ष की आयु में एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें उत्तीर्ण व्यक्तियों को ही उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी। जो इस परीक्षा में सफल नहीं होगा वह व्यापारी और सैनिक वर्ग में चला जाएगा। तो ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा है 20 से 30 वर्ष की आयु। इस आयु में गणित, दर्शन शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। छठा पॉइंट है 30 से 35 वर्ष की आयु। इस आयु में शाश्वत सत्य यानी कि अंतिम सत्य तक पहुंचने की शिक्षा दी जाएगी। और ये जो शाश्वत सत्य है इसकी प्राप्ति किस प्रकार होगी? तो इसकी प्राप्ति द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के द्वारा होगी। द्वंद्वात्मक का मतलब होता है जब दो विरोधी विचार
आपस में टकराते हैं तो उनसे किसी तीसरे नए विचार की उत्पत्ति होती है और वह नया विचार सत्य के निकट होता है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक अंतिम सत्य की प्राप्ति न हो जाए। 7वां पॉइंट है 35 से 50 वर्ष की आयु। इस आयु में प्रायोगिक शिक्षा दी जाएगी। इसका उद्देश्य दैनिक जीवन में व्यवहारिक ज्ञान की वृद्धि करना है। 50 वर्ष की आयु में व्यक्ति शासक बनने के योग्य हो जाएगा। इस प्रकार प्लेटो की शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये तो गया प्लेटो की शिक्षा का कार्यक्रम, यानी कि किस उम्र में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। अब देखते हैं प्लेटो की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं। तो इसमें जो ये विशेषताएं हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। शिक्षा का कार्यक्रम ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो विशेषताएं हैं और जो आलोचनाएं हैं वे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले विशेषता है प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य जीवन के प्रत्येक पक्ष का विकास करना है। अतः उसने शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की है। तो पहली विशेषता क्या होगी कि प्लेटो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करता है। दूसरी विशेषता है प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा पर समान बल दिया है। तीसरी विशेषता है प्लेटो ने स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की है, यानी कि जो प्लेटो है वह स्त्री पुरुष समानता का समर्थक है। चौथी विशेषता है शिक्षा के माध्यम से वह आदर्श शासकों का निर्माण करना चाहता है। इसी तरह है आदर्श नागरिकों का निर्माण भी करना चाहता है। तो शिक्षा की व्यवस्था क्यों करता है? ताकि शिक्षा के द्वारा आदर्श शासकों का निर्माण किया जा सके और आदर्श नागरिकों का निर्माण किया जा सके। पांचवी विशेषता है प्लेटो राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था का समर्थक है, यानी कि जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है वह राज्य द्वारा निर्धारित किया जाएगा। किस उम्र के व्यक्तियों को क्या पढ़ना है, इन सभी बातों का निर्धारण राज्य के द्वारा किया जाएगा। छठी विशेषता है प्लेटो शासकों की शिक्षा के प्रति ज़्यादा चिंतित है। उत्पादक वर्ग की शिक्षा पर ज़्यादा बल नहीं देता है। सातवीं विशेषता है प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का आधार मनोवैज्ञानिक है। मनुष्य की आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो ये तो गई प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं। अब देखते हैं इसकी आलोचना। तो पहली आलोचना है प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में उत्पादक वर्ग की शिक्षा को कोई विशेष स्थान नहीं दिया है। तो पहली आलोचना क्या है कि प्लेटो अपनी शिक्षा व्यवस्था में जो उत्पादक वर्ग है या जो व्यापारी वर्ग है उसकी शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं देता है। दूसरी आलोचना है पाठ्यक्रम में गणित को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है तथा साहित्य की उपेक्षा की गई है। तो प्लेटो अपनी शिक्षा व्यवस्था में गणित को बहुत ज़्यादा महत्व देता है। तीसरी आलोचना है प्लेटो ने शिक्षा को राज्य के नियंत्रण में रखने का प्रयास किया है जो स्वतंत्रता में बाधक है। चौथी आलोचना है शिक्षा कार्यक्रम बहुत लंबा और खर्चीला है। जब हमने जो प्लेटो की शिक्षा का कार्यक्रम है वह पढ़ा था तब हमने देखा था कि जब व्यक्ति 50 वर्ष तक
शिक्षा ग्रहण करेगा तब वह शासक बनने के योग्य होगा। इसका मतलब जो शिक्षा व्यवस्था है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो इससे शिक्षा का कार्यक्रम लंबा और खर्चीला हो जाता है। पांचवी आलोचना है, प्लेटो स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करता है, वह दोनों के स्वभाव में अंतर नहीं कर पाया। तो जो प्लेटो है वह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करता है, जबकि पुरुष और स्त्री दोनों का स्वभाव अलग अलग होता है। प्लेटो इस स्वभाव के अंतर को नहीं समझ पाया। तो ये हो गया हमारा प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। इससे पहले भी हमने एक प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत का वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन वो वीडियो बोर्ड पर बनाया हुआ है, तो इसलिए फिर अलग से लिख करके इस वीडियो को बनाया गया है, ताकि जिन लोगों को बोर्ड पर समझ में ना आए वे यहाँ से पढ़ सकें।